राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को असिस्टेंट प्रोफेसर पीटीआई और लाइब्रेरियन परीक्षा 2023 आयोजित की गई। राजस्थान में परीक्षा का आयोजन अजमेर, भरतपुर, जोधपुर, जयपुर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर जिला मुख्यालयों पर किया गया। परीक्षा में नकल रोकने के कारण अजमेर और कोटा जिले में 3 घंटे इंटरनेट बंद रखा गया, तो वहीं जोधपुर में सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक नेट बंदी की गई। भरतपुर और बीकानेर में भी नेट बंदी से इंटरनेट सेवाएं बाधित रही। जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर वाले एरिया को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में सुबह 11 से 2 बजे तक नेट बंदी की गई। इससे पहले भी प्रतियोगी परीक्षाओं के कारण इंटरनेट बंद किया जाता रहा है। इससे दूध, फल, सब्जी सहित पेट्रोल पंप आदि पर डिजिटल पेमेंट बाधित रहता है। इसके अलावा अन्य ऑनलाइन लेन देन से जुड़ी सेवाएं भी बंद हो जाती हैं। जिम्मेदारों का तर्क रहता है कि इंटरनेट बंद करके पेपर लीक पर लगाम लगाई जा सकती है या नकल को रोका जा सकता है, लेकिन वास्तविकता में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर फिर भी लीक होते ही रहते हैं। इसके साथ ही आरपीएससी कार्यालय के 300 मीटर क्षेत्र में धारा 144 लागू की गई थी। दोपहर 12 से 2 बजे तक राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक परीक्षा 2023 कॉलेज शिक्षा विभाग रविवार को अजमेर में 78 केंद्रों पर दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। परीक्षा के लिए 1,98,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन फॉर्म भरे थे। परीक्षा सेंटर्स पर परीक्षार्थियों को 1 घंटे पहले पहुंचने की हिदायत दी गई थी। परीक्षा में ओएमआर शीट के 5वें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया गया। परीक्षा देकर लौटे अभ्यर्थियों ने बताया कि जिस तरह से तैयारी की थी उसके अनुरूप पेपर थोड़ा सा कठिन था, लेकिन फिर भी उन्हें हल करने में कोई परेशानी नहीं हुई। अधिकतर परीक्षार्थियों ने प्रश्न पत्र में आए प्रश्नों को लेकर संतुष्टि जाहिर की। असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रश्न पत्र में वर्ष 2023 को लेकर जनरल नॉलेज के प्रश्न पूछे गए थे। हमारा राजस्थान आरपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम था, जिसके अंदर लाइब्रेरियन और पीटीआई का दोनों का इन्वॉल्वमेंट था। पेपर का लेवल बहुत अच्छा था। करंट जीके बहुत अच्छा आया है और जिसने अच्छी तैयारी की है वो आराम से इस पेपर को निकाल सकता है। पेपर का लेवल 50-50 था, 50% हार्ड था और 50% ईजी था। जो आपने तैयारी करी उसी को लेकर पेपर आया? बिल्कुल उसी को लेकर के आया। कई क्वेश्चंस थे जो पुराने जीके के भी पूछे गए हैं, 2-3 साल पुराना भी जीके पूछ लिया गया था, 1-2 सवाल, पर ठीक था पेपर, ओवरऑल अच्छा था। पुरानी जो योजनाएं थी, गहलोत सरकार की जो योजनाएं थी, उनको लेकर के ये पेपर में आया है और पेपर का लेवल अच्छा था। असिस्टेंट प्रोफेसर का था, जनरल स्टडीज़ का पेपर, और पेपर का लेवल भी इक्वल था, अच्छा था। असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल का पेपर था। कोई त्रुटि नहीं, कोई त्रुटि नहीं, बहुत अच्छे से। ये बिल्कुल आपकी तैयारी के अनुसार ही पेपर तैयारी से थोड़ा टफ था। पेपर हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था, जो ज़्यादातर 2023 के ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैम, किस तरह की तैयारी रही, किस अनुसार क्वेश्चन होता है? तैयारी तो मेरी अच्छी थी और वो पेपर भी अच्छा हुआ है। इस पर बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से ये हमारे एग्ज़ाम्स संपन्न हुए हैं। कहीं से भी कोई भी शिकायत नहीं है और बिल्कुल एज़ पर गाइडलाइंस, एज़ पर रूल्स पूरी प्रक्रिया संपादित हुई है और अब ये पेपर कंप्लीट हो चुका है और पेपर्स अब आरपीएससी में ओएमआर शीट्स आरपीएससी में जमा होने के लिए जल्द ही रवाना हो जाएंगी। वहीं कुछ परीक्षार्थी केंद्रों पर परीक्षार्थी 2 मिनट लेट होने की वजह से परीक्षा देने से वंचित भी रह गए। ऐसा ही एक मामला परीक्षा केंद्र पर देखा गया, जहां भीलवाड़ा से परीक्षा देने आए अभ्यर्थी को मात्र 2 मिनट लेट होने पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया गया। उसने मौके पर पहुंच और पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट से भी काफी गुहार लगाई, लेकिन किसी ने भी उसे नियमों का हवाला देते हुए प्रवेश नहीं दिया। उसके साथ आए परिजन मौजूदा व्यवस्था को कोसते हुए दिखाई दिए। भी तो लगता है भीलवाड़ा से आ गए थे आप, लगभग यहाँ कितने बजे पहुँच गए? यहाँ 11:02 पे पहुँच चुके थे। अभी आप कलेक्टर एसपी भी आए थे, उनसे आपने कुछ? उन्होंने मना कर दिया कि नहीं जाने देंगे। जब हम सिर्फ 3 मेंबर थे हम लोग यहाँ पे बाहर, तो भी नहीं जाने दिया। 3 मेंबर थे हम लोग, सिर्फ 3 मेंबर। एसपी और कलेक्टर दोनों थे? हाँ। लेकिन सर इनकी नौकरी होती सर, ये भी इन्होंने भी नौकरी की होगी ना सर, इनको भी एग्जाम दिया होगा। ये भी 2 मिनट को छोड़ के आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? भीलवाड़ा से आए सर, सुबह 7:30 से निकले हुए हैं। धुंध सर इतनी थी कि सर गाड़ी की स्पीड 40 से 50 की स्पीड से बढ़ा नहीं पाए। या तो सर इनको एग्जाम वालों को लोकल एग्जाम देना चाहिए, जैसे सेंटर लोकल देना चाहिए। कोई जयपुर से आ रहा, कोई उदयपुर से आ रहा, कोई भीलवाड़ा से, कोई चित्तौड़ से, रिक्स लेके आनी पड़ती सर, इतना किराया बड़ा बिगाड़ के आते हैं।
पढ़ने नौकरियाँ लगती है सर, नौकरी भी लगती नहीं, कितनी मेहनत कर लो। अब 2 मिनट में सर कौन सा क्या फ़र्क पड़ जाता है 2 मिनट के अंदर। यहाँ का सेंटर पे कब पहुँच गए थे आप? सर 11:02 पे आ गए, ये तो सर 10:41 पे आ गए थे हम, लेकिन किसी बंदे को एक जने को लेके आए साथ में, उनको छोड़ के आए वहाँ आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय रेलवे स्टेशन के सामने। एसपी कलेक्टर भी मौजूद है सर कोई मतलब नहीं, एसपी वाला सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे से आगे से आदेश है। आदेश किस चीज़ का आदेश, तो सर हर चीज़ का आदेश हो जाता है। उन्होंने भी कोई नौकरी मेहनत की होगी, परीक्षा में पास किया होगा, उनको 2 मिनट में क्या ऐसा कोई नहीं कि 12 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, 11 बजे 11:30 बजे इनको दे देना चाहिए। अजमेर में आज 78 सेंटर्स पे आरपीएससी का एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है और सभी सेंटर्स पे ऑलमोस्ट पेपर्स पहुंच चुके हैं। मैं और एसपी साहब एक सेंटर पे विज़िट कर रहे हैं। सभी व्यवस्थाएं बिल्कुल प्रॉपर हैं और जो आरपीएससी की गाइडलाइन है इसके अकॉर्डिंग 11 o'clock के बाद किसी भी छात्र को प्रवेश करने के लिए नहीं अलाउ किया गया है, उसकी अक्षरशः यहाँ पालना की जा रही है। थैंक यू। वहीं राजस्थान के विभिन्न जिलों से अजमेर में परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थी 2 बजे बाद शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न कर अपने अपने जिलों को लौटे, जिससे अजमेर के केंद्रीय बस स्टैंड पर कुछ देर के लिए हालात बिगड़े दिखाई दिए, लेकिन बसों की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था होने के चलते धीरे धीरे सभी परीक्षार्थी अपने अपने गंतव्य की ओर कूच कर गए। इतनी बड़ी परीक्षा अजमेर में 78 केंद्रों पर आयोजित की गई, जिसके चलते यातायात व्यवस्था कहीं कहीं बिगड़ती हुई भी दिखाई दी।